जय हिंद दोस्तों। देखिए जरा, हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही मस्त टॉपिक है। इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकली पूछता है और मोल प्रभाज भी क्या है पूछता है। 2 नंबर का है, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा आपके एग्जाम के थ्रू। ये क्लास 11 का भी टॉपिक है और क्लास 12 का भी टॉपिक है। किस क्लास का भी है? ये क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लास का ये टॉपिक है। ठीक, जरा समझिएगा ध्यान से। आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, बस ध्यान से देखते जाइए। बस मोल प्रभाज को समझने से पहले थोड़ा सा आपको हम इस चैप्टर की समरी को बता रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विलयन। क्या नाम है भैया? विलयन, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। विलयन कहते किसे हैं? विलयन क्या होता है भैया? विलयन में 2 घटक होते हैं। कितने? 2 घटक, विलेय और विलायक। कितने घटक होते हैं भैया? विलेय और विलायक। समझ में आई बात? कितने घटक हमने बताया? विलेय और विलायक, 2 घटक बताया। इसमें जरा देखिए, विलेय की परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? विलेय की परिभाषा यह होगी कि जिसमें विलेय और विलायक दोनों घटक मौजूद हों, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समझ आई बात? तो इसमें जरा देखिए, विलेय क्या है, विलायक क्या है? विलेय क्या है? जो दूसरे पदार्थ में विलीन हो जाए। क्या हो? विलीन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक क्या किसे कहते हैं? जो दूसरे पदार्थ को अपने आप में विलीन कर ले या समाहित कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। समझ आई बात? अब आपका एग्जाम्पल अगर हम बताना चाहें, जैसे आप काम कर दें, अगर चीनी है और पानी है, ठीक, अगर मान लो 1 kg चीनी है और मान लो हम कह दिए 1 लीटर या 2 लीटर पानी है, ठीक, तो आप 1 kg चीनी को 2 लीटर पानी में अगर डालोगे तो जाहिर सी बात है चीनी घुल जाएगी। तो चीनी घुल जाने का मतलब चीनी क्या होगी? पानी में विलीन हो जाएगी। तो चीनी विलीन हुई तो चीनी को हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। और पानी विलीन कर लिया तो पानी को हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। समझ में बात? अगर यही को जस्ट अपोजिट अगर हम बात करना चाहें कि आपका जो चीनी है भैया, चीनी हम मान लो कह दिए, चीनी जो है आपका ये मान लो कह दिए 10 kg हो गया। और जो आप पानी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पानी मान लो हमने कह दिया कि 50 ml, ठीक, 50 ml या 5 ml कुछ भी हो। तो अगर हम 50 ml पानी 10 किलो चीनी में डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं है। मतलब 50 ml पानी क्या हुआ? चीनी में विलीन हो गया, लुप्त हो गया। तो इस कंडीशन में पानी क्या होगा? आपका विलेय होगा और चीनी क्या होगा? आपका विलायक होगा। आई बात कैसे समझ ना? कहने का मतलब विलेय क्या है? विलेय वह है, विलेय जो विलायक में कम हो। क्या हो? जिसकी मात्रा कम हो। विलायक क्या है? विलायक जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। समझ में आई बात ना? तो अब हम चलेंगे मोल प्रभाज पर। इतनी बात हमने बताया, विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या है, ठीक। तो अब बात करेंगे मोल प्रभाज क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। हाँ, चलो अब जरा आप देखिए मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज किसका निकाले, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मोल प्रभाज हम विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उन्हीं का हम निकालेंगे। अब बताओ विलय में कौन कौन से घटक है? 2 घटक हमने बताया, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक 2 घटक हैं विलय में, तो हम उन्हीं का मोल प्रभाज निकालेंगे। जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे
उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और बाकी दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग नीचे रखेंगे, वही हमारा क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। कहने का मतलब मोल प्रभाज क्या है, जरा परिभाषा की ओर चलते हैं। मोल प्रभाज क्या है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होगा। या अनुपात लिखी चुके हैं, मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर होगा या बराबर होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कहते हैं। जरा समझिएगा परिभाषा क्या लिखा हमने कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है, उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। समझिएगा अपना कहने का मतलब, अगर हम मोल प्रभाज बात करें इसको न लिखें, मोल प्रभाज कहते हैं तभी बात पूरी हो जाएगी। ठीक, मोल प्रभाज क्या है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक, समझ में आई बात ना। तो अब जरा देखिए, अगर यहाँ आप जोड़ लोगे मोल प्रभाज की परिभाषा एकदम सुटेबल बन जाएगी। ठीक, मोल प्रभाज क्या है, कामा लगा के पूरा हो जाएगा। अब जरा देखिए इस परिभाषा को हम कैसे फार्मूले में चेंज करते हैं। इसमें हमने बताया विलयन में दो घटक होंगे, विलेय और विलय, जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना होगा, चाहे विलेय का निकालना है चाहे विलय का निकालना है, उसके हम मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे फार्मूले में। जरा देखिए, हम मान ले रहे हैं हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर इसका निकालना है, हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रख दिए, ठीक, पूरे बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या। समझ में आई बात। ये आपका जो है मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला है। जरा देखिए, यही तो लिखे हैं, मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। एक घटक मतलब जिसका आपको निकालना है, चाहे विलेय का निकालो चाहे विलय का निकालो, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखोगे बटा विलेय के मोलों की संख्या लिखोगे, प्लस दूसरा वाला घटक क्या विलय, उसके मोलों की संख्या क्या करोगे, प्लस में लिख दोगे। ये जो आएगी वैल्यू वही आपका क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगी। अब जैसे आपको दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, कह दिया जाए कि 100 ml या 100 लीटर जल में 100 लीटर जल में 200 ग्राम या कह दिया जाए 2 किलोग्राम, कुछ भी कह दें, जैसे हम कह दें कि 20 लीटर पानी में
आपको क्या करना हो, चीनी मिलाना। 20 लीटर पानी में मान लो कर दिए 2 kg चीनी घोला जाता है। तब अगर हमको कह रहा है अगर विलेय का मोल प्रभावी निकालो तो आपका ये है, या आप कह दिया जाए विलायक का मोल प्रभावी निकालो तो विलायक ये है, इसका मोल प्रभावी निकालेंगे, इसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और सभी दोनों विलेय और विलायक के मोलों की संख्या नीचे रखेंगे। समझ में आई बात? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रोकें। हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, ये वीडियो लंबा नहीं होगा, केवल हम मोल प्रभाज के टारगेट से आए हैं, बस इसको समझाने के लिए विलेय और विलायक आपको बताना पड़ा, ठीक। तो बस इसी पर वीडियो को रोक रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ, तब तक अवश्य मिलेगी। जय